तो हमारी गाड़ी आपको अच्छी लगी ना? फर्स्ट क्लास आपकी गाड़ी बहुत नहीं, सबसे अच्छा लगा कि तुम्हारा बेटा ये क्या कि तुम्हारी बहादुरी, हाँ। तुम्हारा ये संकल्प कि हम ये करेंगे। अभी कितने कम सर्विस है, देखो इतने कम सर्विस में तुमने गाड़ी। यहाँ मिला है 2 गिफ्ट हम लोगों को मारुति सुजुकी की तरफ से। अब ये तो मिठाई है, ये तो पता है, लेकिन इसमें क्या है ये नहीं पता है। तो चलिए खोल के देखते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का दिन ना मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मैं अपने जीवन में सबसे बड़ा काम करने जा रही हूँ। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि मैंने एक गाड़ी बुक की है, स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट ZXi प्लस, जो इसका टॉप मॉडल है। तो उसी को आज हम लोग लेने जा रहे हैं। आज उसकी डिलीवरी डेट है और सभी लोग नीचे तैयार हो रहे हैं। एक्चुअली ये गाड़ी जो है ना, आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी और पापा और सभी माँ बाप दुनिया के अपने बच्चों के लिए करते ही रह जाते हैं। और सभी लोग नीचे तैयार हो रहे हैं। मम्मी भी मेरी तैयार हो रही हैं, साड़ी पहन रही हैं, और वो कल से ही यही सोच रही है कि मैं कौन सी ऐसी साड़ी पहनूं जो शुभ है। तो अपनी शुभ वाली साड़ी वो निकाल रही है, पहन रही है, और सभी लोग तैयार हो रहे हैं। आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। फिर मैं कहूँगी ना कि कुछ लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं, उनको मिलती हैं, लेकिन एक होता है ना कि एक आप ख्वाब देखिए फिर उसको पूरा करिए, जो एक सपना था कभी का। आपको बताऊं मैं कि मैं पढ़ाती थी, सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाती थी गोरखपुर में। आप लोग को पता है कि काफ़ी मतलब प्रतिष्ठित स्कूल है। मैं बस में बैठ के आती थी, तो मैं बस ऊपर होती है, नीचे खूब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कार वगैरह जाती थी ना, तो वैसे खिड़की पर अक्सर बैठती थी और मैं सोचती थी कि काश मेरे पास भी एक गाड़ी होती। फिर तुरंत एक भावना आ जाती थी कि अरे नहीं यार, हम कहाँ कर पाएंगे इस प्राइवेट जॉब में, इतनी कहाँ सैलरी है हमारी कि हम अपने खर्चों से ही परेशान हैं, तो कहाँ ये सब कर पाएंगे। लेकिन कभी ना मन में एक मतलब हमेशा एक रहता था ना कि काश मेरे पास होता, काश मेरे पास होता। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि अब हिम्मत नहीं है, तो वही चीज़ था मेरे साथ भी कि एक टाइम था कि मेरी हिम्मत ही टूट चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही सोच आती थी ना, तुरंत नहीं वाला तुरंत ख्याल आ जाता था कि अरे नहीं यार, मैं कहाँ कर सकती हूँ। लेकिन वही चीज़ है ना कि देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी कर पाऊँगी और मैं अपने पैसों से ले पाऊँगी, ये नहीं सोचा था कभी। तो मेरा बहुत बड़ा मतलब ड्रीम समझिए। मुझे बहुत मतलब मम्मी ना, पापा भी, जैसे इन लोगों की आदत नहीं है किसी से कुछ मांगने की कि तुम्हारी गाड़ी है तुम दे दो, हमको जाना है। बड़े मतलब तकलीफ़ में ये लोग ऑटो करके, ऐसे करके, बुज़ुर्ग हैं, कभी तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी है, तो ये लोग मतलब सवारी गाड़ी से ही जाना पसंद करते हैं, किसी से मांगने की। मुझे ये चीज़ बहुत खलता था। अपने बेटे का भी मैंने मुंह देखा कि जब बहुत तेज़ बारिश होती थी, मैं उसको बस स्टॉप पे बैठाने ले जाती थी, तो बाकी बच्चे गाड़ी से आ जाते थे, अपनी 4 व्हीलर वगैरह थी आ जाते थे, और इसको मैं अपनी स्कूटी बैठाती थी, रेनकोट वगैरह पहनाती, तब भी इसका कुछ ना कुछ मतलब पैंट वगैरह या कुछ ना कुछ भीग ही जाता था, जूता वगैरह। तो ये कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन कह रहा कि देखो मम्मा, वो लोग भीगे नहीं। लेकिन ये नहीं कहता था कि काश हमारे पास होती या तुम खरीद दो, नहीं कहता था। लेकिन मैं तो ये चीज़ समझती थी कि उसको चाहिए, मतलब उसका मन है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, जब अब इन लोगों के चेहरे पे स्माइल, अब मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोग देखिएगा आगे कि मेरी मम्मी कितनी खुश रहेगी, मेरा बेटा कितना खुश रहेगा। मेरे पापा तो बड़े गंभीर हैं, वो अपनी जो फीलिंग है ना बाहर नहीं आने देते हैं। मन ही मन वो बहुत खुश होंगे, लेकिन वो फीलिंग बाहर नहीं आने देंगे। हो सकता है सब मुस्कुरा दें, ये हो सकता है। तो आप लोग देखिएगा, ये जो खुशी है ना कि आपने कुछ किया अपने माँ बाप के लिए या अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए कुछ किया, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बात तो है। तो चलिए, बस हम देखिए, मैं भी तैयार हो गई हूँ, और अभी मैंने ओला बुक कर दिया है, क्योंकि मैं अभी मम्मी पापा से कहती ना कि मैंने गाड़ी बुक की है, तो कहते कि चलो ऑटो से, क्यों ज़्यादा पैसा देना है। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अरे छोड़ो, थोड़ा बहुत तो चलता है ना। तो अभी बस इन लोगों को लेके चलूँगी। एक अंकल जी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, और वो भी मतलब अकेले ही हैं, उनकी वाइफ नहीं है, बहुत अच्छे अंकल जी हैं। इस उम्र में मतलब बहुत बड़े, वो फॉरेस्ट विभाग में थे, मतलब अच्छे पोस्ट पे थे, वो फॉरेस्ट विभाग में कोई अधिकारी ही थे।
तो अभी वो रिटायर हो गए हैं, उनकी वाइफ है नहीं, अकेले उतने बड़े घर में रहते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प उनका भी कहिए कि सुबह 4 बजे जाना और मॉर्निंग वॉक करना, चाहे कुछ भी हो, बारिश हो चाहे कुछ भी हो। तो वो भी मतलब मैं टहलने जाती थी तो वहीं से मेरा परिचय हो गया है। तो वो मतलब बहुत अच्छे हैं, हंसते रहते हैं अपने। कोई भी बहुत बता रहे थे कि मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, उनसे भी मैं आप लोगों की बात कराऊंगी, कभी ऐसी वीडियो में लेके आऊँगी। तो वो भी चल रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे रास्ते में, मैं आपको दिखाते चलती हूँ और वहाँ पे दिखाती हूँ कि मेरी कार कैसी लग रही है। आप लोग बताइएगा और आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। तो चलिए मिलते हैं आगे मेरी नई कार के साथ, मेरे सपनों की रानी जिसको कहा जाए, मेरे सुख दुख के साथी, जो मेरे हमेशा सुख दुख में साथ रहेगी, जो मेरे सपनों में आया करती थी। तो चलिए अब अपनी नई कार के साथ मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। कैसा लग रहा है अंकल जी आपको? हाँ? आपको कैसा लग रहा है? अरे मज़ा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। लोग खुशी होगी हम लोग। ये पढ़ाई करें, मेहनत करें, पढ़ाई करो, अपनी गाड़ी आगे तो नई गाड़ी पे चढ़ो, खाली मेहनत करो। इससे बड़ी बड़ी गाड़ी तुम्हारे पास है ना, ये मेहनत करो, मान के दिखा दो माँ बाप को कि हैं हम भी कुछ हैं। ठीक है ना, ये गाड़ी लेने का ही मतलब है। ऐसी अफसर बनो किसी से गाड़ी तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहे। ठीक है।
चलिए गाड़ी हमारी अच्छी लगी आपको? फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, A1। हाँ बहुत मजा आ गया देखने में। तुम्हारा ये मनोबल ऊंचा रहे, इसे ही तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत की जो है भाई, एक लड़की होकर के इतना अकेले साथ मेरे माँ बाप के लिए कर, हर लड़कियां, हर लड़के अपने माँ बाप की इस तरह से करें तो कोई दुखी रह नहीं सकता। कोई माँ बाप दुखी, आज देखिए सब लोग वृद्धाश्रम में कहाँ कहाँ भेजते हैं, और तुम जैसी लड़की अपने माँ बाप के लिए गाड़ी लाई, जो तुम्हारा शौक है ना, घुमाएंगे टहलाएंगे, हाँ, वही बात है। परिवार को अपना ये करेंगे, इससे खुशी क्या बात है बताइए। हर सबको ही चाहिए। आज कभी किसी भी परिस्थिति आए सबसे मुकाबला करे आदमी। और सबसे बड़ी बात है कि अंकल जी यही हमेशा कहते हैं कि अब दूसरों की परेशानी देख के ना हमेशा हमें लगता है कि अपनी परेशानी सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है। लेकिन जब दूसरों का हम देखते हैं तब भूल जाएंगे, अपनी परेशानी भूल जाएंगे और तब मस्त रहेंगे। जीवन में जब तक आपको खुशी नहीं है ना, सब बेकार है। सारा वैभव, सारा संपत्ति आपको मिल जाए और अंदर आपकी खुशी नहीं है, फिर पैसा सब बेकार है। जो है समझिए कोई हमारे ईश्वर ने हमको जो दिया है बहुत दिया है, और उसी मौज करिए, उसी में आनंद लीजिए, जो है उसी में आनंद लीजिए। और एक चीज अंकल जी के अंदर है कि दृढ़ संकल्प, बस जो संकल्प जो करना है तो करना है। रोज सुबह 4 बजे उठ के इनको टहलना है तो टहलना है। देखिए हम सुबह 5 बजे निकल जाते हैं, सुबह 5 बजे निकल जाते हैं टहलने के लिए, पूरा 1 घंटा टहलते हैं, 1 घंटे फिर 6 बजे आते हैं व्यायाम योगा में, फिर योगा करते हैं, फिर 8 बजे घूमते हैं, फिर घर आते हैं, फिर उसके बाद कुछ नाश्ता पानी करेंगे। अंकल जी आप किस विभाग में थे, किसमें? हम फास्ट रेंज ऑफिसर थे। हाँ, तो आज भी लेकिन देखिए अंकल जी एकदम फिट हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दृढ़ संकल्प हर चीज में, हर चीज में दृढ़ संकल्प। और ये आदमी कौन सा कार्य हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई नहीं काम जो कि आदमी प्रयास कर नहीं कर सकता। बताइए, लोग कहते हैं हम कर ही नहीं, क्यों नहीं कर पाओगे? अरे हम खुद ही नहीं ये जब कर लेती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम गाड़ी उड़ी लेने जैसे के लिए कहाँ सोचे थे? हमको 4 बजे कहीं जाना है, तो जो मिलिट्री वाले हैं जो कहाँ मौका नेपाल लद्दाख में कैसे पड़े रहते हैं इसमें, तो वो तो कितनी हमसे ज़्यादा भीषण परिस्थितियों में है, तो हम तो आराम से घर में हैं, रजाई फेंक के उठ नहीं सकते हैं। लेकिन जो नहीं उठता है वही आक्रमण हो जाता है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इसे आक्रमण रहेगा वो। कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी गाड़ी आपको अच्छी लगी ना? फर्स्ट क्लास आपकी गाड़ी बहुत नहीं, सबसे अच्छा लगा कि तुम्हारा बेटा ये तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारा ये संकल्प कि हम ये करेंगे। अभी कितने कम सर्विस है, देखो इतने कम सर्विस में तुमने गाड़ी ले लिया। हम भी अंकल सोचे नहीं थे, पहले हम आते थे ना स्कूल से तो यही सोचते थे कि हमारे पास गाड़ी होगी। मेहनत सबकी रंग लाती, जो आदमी मेहनत करेगा, अपने कर्तव्य पथ पर चलेगा, उसको कभी भगवान बराबर सुखी रखेंगे। तब ऐसा नहीं कोई परेशान रहे। ये हमारे पापा हैं, लेकिन वो बोलेंगे ही नहीं, वो बस जो भी है वो जो भी है मन में है वो बोलेंगे नहीं। अरे कितना योग्य है तुम्हारे पापा, इतना खुशनसीब बड़े। ये हमारी मम्मी है, आप लोग तो जान ही रहे हैं। तो तुमको कैसा लगा भाई? गाड़ी इन्हीं लोगों के लिए है। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बैठा दी गाड़ी पर, अपने मेहनत से कमाई, अपने मेहनत से अपने माँ बाप को बैठाई जबरदस्ती। एकदम हम लोग मना करे थे मत खरीदो अभी, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन बैठा दी। बड़ी खुशी, हमारे पेट को भर गया। तो गाड़ी आ गई है, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं, और ये ईशान जो है पार्टी ले लिए हैं, पिज़्ज़ा। और यहाँ मिला है 2 गिफ्ट हम लोगों को मारुति सुजुकी की तरफ से। अब ये तो मिठाई है, ये तो पता है, लेकिन इसमें क्या है ये नहीं पता है, तो चलिए खोल के देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ वो है भगवान जी से। अच्छा, ये तो अच्छा गणेश जी की और लक्ष्मी जी की आरती लिखी हुई है इसमें, और ये अच्छा गणेश जी की मूर्ति है, पूरा किट है ये पूजा का। देखिए ये गणेश जी हैं, और बहुत ही सुंदर है गणेश जी। सब कुछ इन्हीं की कृपा से है। और ये देखिए दिया है, ये है, ये सारा पूजा का है, धूप है, ये पूजा की सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा है ये।